जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए है। आने वाले 90 दिन यानी आने वाले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर कैसे रहने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए, वो इस वीडियो में चर्चा रहेगी। सभी मुख्य विषयों पर हम बात करेंगे इस विषय में। आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपकी शिक्षा, आपका विवाह, प्रेम संबंध, भाग्य, कर्म, लाभ, तरक्की, प्रमोशंस, सभी बारे में, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह इन सबको देने वाला है। वो ग्रह कब और किस समय पर आपको क्या देगा, कौन सी ऐसी वो डेट्स होंगी, कौन सी ऐसी वो तारीख होंगी जिस दौरान आपको ग्रहों का परिवर्तन या स्थिति कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थितियों में जाती दिखाई देगी। उसी विषय को मैं इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। एक एक बात के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कि मैंने एक ही साथ सब चीज़ समझाऊंगा, मैं हर चीज़ को अलग अलग लेकर आपको समझाऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि 3 महीने की कौन सी 6 मुख्य भविष्यवाणी है आपके लिए जो आपके जीवन को सफल और साकार बना सकती है। सबसे पहले किसी भी जातक के लिए जीवन में जरूरी होता है स्वास्थ्य। अगर वो हेल्थ से ठीक है, स्वास्थ्य से ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने बल पर कुछ करने में सक्षम है। अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या करोगे। तो स्वास्थ्य और सम्मान इस 3 महीने में कैसा रहेगा, इसको प्रेजेंट करने वाला प्लेनेट कौन है, वो ग्रह है मंगल। और वो मंगल इसीलिए है क्योंकि वो आपकी राशि का लॉर्ड है। कि आपकी है मेष राशि, और मेष राशि का मालिक मंगल है, जिसमें पहले से ही बृहस्पति विराजमान है, जो किसी ना किसी प्रकार से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको दे रहे हैं। ये ग्रह आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आने वाली है, कोई अड़चन, कोई दुविधा, किसी प्रकार की झंझट आने वाला है, तो उसको रिमूव करेगा ये प्लेनेट, उसको पहले से पहले ही घटाने का प्रयास करेगा। अब 30 जून को मंगल ने राशि परिवर्तन किया और 18 अगस्त तक मंगल राशि से पंचम भाव में गोचर करते दिखाई देंगे। यानी ये मंगल राशि का मालिक होकर पंचम भाव में, यानी ये स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, ये सम्मान के हिसाब से कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये पंचम भाव में बैठा है तो विद्या, बुद्धि, शिक्षा के हिसाब से अच्छा है। ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव में है तो धन के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि ये राशि का मालिक यहाँ पंचम में बैठा है। इस पर बृहस्पति की दृष्टि है जो कि नवमेश होके है, तो एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों कॉम्बिनेशन में अच्छा है। स्वास्थ्य सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छा है, एनर्जी लेवल के दृष्टिकोण से शुभ माना गया है। वहीं ये बृहस्पति लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है, इसलिए बृहस्पति और मंगल एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होकर एक सुंदर धनयोग का निर्माण करते हैं। यानी 23 जून से लेकर 18 अगस्त लगभग 50 दिन का जो समय है आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा दिखा रहा है, आपके सम्मान को बेहतर कर रहा है, जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है। और आप अपने जीवन में अपने बल पर मेहनत करते हुए सफल हो गए, ये भी कोई, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा, अगर बृहस्पति इसे देख रहा है तो इस दौरान शनि भी वक्री होकर 11th हाउस में होंगे। यानी कर्म और राशि दोनों के मालिक आमने सामने जो है मंगल और शनि। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि मंगल ने बहुत बेहतरीन रूपरेखा रख दी कि उसने जून का महीना और आधा अगस्त पूर्ण रूप से सिक्योर कर लिया। यानी आपके लिए मंगल का ये सिचुएशंस बहुत ही शुभ दिखाई दे रही है। अब मंगल 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि क्या है, छठे घर की राशि है। छठा घर होता है रोग, ऋण, रिपू का। तो यहाँ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है, मंगल यहाँ से बैठ के आपकी राशि को वापस देखेगा, तो कोशिश ये करनी है अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाना है। कोशिश ये करनी है व्यर्थ का गुस्सा, एग्रेशन नहीं करना। वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है, अपने काम से काम आप रखें, वो अपने आप ही हट जाएगा। अदरवाइज आपने शत्रु के प्रति ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया तो आपकी उससे झगड़ा हो जाएगा, आपकी उससे फाइट हो जाएगी, आपका उससे आर्गूमेंट्स आ जाएगा, फिर बिना वजह की कोर्ट कचहरी हो सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा शांत रह के काम करेंगे, जब तक मंगल छठे घर में रहेगा, तो छठा घर है शत्रु राशि का। शत्रु राशि का स्वामी जो मंगल है वो यहाँ छठे घर में होगा, छठे घर का मालिक चौथे घर में होगा। तो इस दौरान प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, तनाव हो सकता है, झगड़ा झंझट उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार के मामलों में बड़ी सावधानी से आपको कार्य करना है। छठे घर में मंगल बैठेगा तो आपको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देगा। शत्रु सक्रिय भले हो सकता है, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
ये बात बिल्कुल तय है। छठे घर में मंगल है तो आप अपने भाग्य को स्वयं विधाता है बनाने वाले, कि जी मैंने अपना भाग्य स्वयं बनाया, क्योंकि छठे से बैठकर मंगल यहाँ 9th हाउस पे दृष्टि दे रहा है। अपने खुद के बल पर भाग्य बनाना, हायर एजुकेशन करना, सफलता लेना। 12वें घर पे मंगल की दृष्टि दिखाती है कि मैं इस दौरान मुझे यात्रा भी करनी पड़े दूर स्थान की तो मैं करूँगा और मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल लगातार यहाँ बैठा था तो 12वें घर पे 8वीं दृष्टि, यहाँ बैठा था तो भी यहाँ दृष्टि। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये जो प्लेनेट है मंगल, ये आपके लिए लगातार फेवर में दिखाई दे रहा है। यानी ये 3 महीने कहीं ना कहीं मंगल की वजह से आपको जीवन के अंदर मेहनत कराते हुए आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई चुनौतियां भी आएंगी तो वो स्वीकार होंगी, उन चुनौतियों में सफल होंगे आप। यानी कहीं ना कहीं मंगल प्रबल, और मंगल प्रबल तो जातक प्रबल हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि स्वास्थ्य सम्मान के दृष्टिकोण से तो ये 3 महीने बहुत बेहतर रहे। अब हम देखते हैं शिक्षा, प्रेम संबंध, बुद्धि और निर्णय। ये सब हम कहाँ से देखते हैं? ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव इन्हीं सब के लिए जाना जाता है कि आपकी शिक्षा, आपके प्रेम संबंध, बुद्धि, निर्णय, ये सब हमें 5th हाउस से दिखाई देते हैं। आइए 5th हाउस को देखते हैं कि हमने सबसे शुरू में तो देख ही लिया कि पंचम भाव में मंगल जाएंगे। पंचम में मंगल जाने का मतलब है कि 30 जून से 18 अगस्त तक मंगल यहाँ रहेंगे, तो ये पंचम भाव के लिए अच्छा हो गया। अब पंचम भाव का स्वामी है सूर्य, जो प्रत्येक 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है। सबसे पहले आप देखिए कि 15 जून से 15 जुलाई सूर्य तीसरे घर में होंगे। पंचम का मालिक तीसरे घर में हो तो शिक्षा के लिए यात्रा होती है, ज्ञान बटोरने के लिए यात्रा होती है, किसी दूर स्थान पर जाकर का पढ़ाई करनी शुरू करना या किसी दूर जगह जाके एडमिशन हो जाना भी ऐसी समय में दिखता है, या स्टार्टिंग हो गई पढ़ाई की बाहर जाके करने के लिए, या पढ़ाई के लिए थोड़ी स्ट्रगल बढ़ गया या यात्राएं बढ़ गई, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठेगा तो 9th हाउस को देखेगा, यानी एजुकेशन घर से दूर इस दौरान तय हो सकती है। शिक्षा के हिसाब से ये समय अच्छा है, आप अपने पूर्ण एफर्ट लगा के काम करेंगे। फिर ये सूर्य पंचम का मालिक होकर केंद्र स्थान में आ जाएगा, यानी ये समय भी शिक्षा विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत बेहतर है। अच्छी बात और पॉजिटिव बात क्या है ये आप देखिए कि बृहस्पति जो यहाँ से बैठकर यहाँ लगातार पंचम भाव को सिक्योर कर रहे हैं, तो शनि भी यहाँ से बैठकर लगातार पंचम भाव को सिक्योर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एजुकेशनली भी ये महीने हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। पहले ये सूर्य 15 जून से 16 जुलाई यहाँ था तो बेटर, फिर 16 जुलाई से 17 अगस्त ये यहाँ आया तो भी बेटर, फिर पंचमेश होकर पंचम में आया। यहाँ जाके एक और पॉजिटिव रिजल्ट जुड़ जाता है, वो है संतान प्राप्ति का, कि एजुकेशनली तो ये समय अच्छा है ही है, प्रेम संबंधों के लिए भी शुभ है, बुद्धि निर्णय भी ठीक काम करेगा। लेकिन अगर संतान चाहते हैं, संतान का कंसीव होना चाहते हैं, तो ये समय ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस दौरान पंचमेश पंचम में होगा और गुरु और शनि जैसे दोहरे गोचर भी इस पर पड़ रहे होंगे। तो एक बहुत अच्छी स्थिति 17 अगस्त से 17 सितंबर दिखाई देगी। थोड़ा सा टफनेस आ सकती है, थोड़ी सी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, थोड़ा सा पढ़ाई में कम मन लग सकता है, पहले ज़्यादा ध्यान लग रहा था अब नहीं लग रहा, और ये सब होगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच। यानी सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं जब कन्या राशि में सूर्य आएंगे तो थोड़ी डिफिकल्टीज आपके लिए बढ़ सकती हैं। अदरवाइज मंगल की वजह से, सूर्य, गुरु और शनि की वजह से ये समय आपके लिए अनुकूल है। नौकरी, व्यापार, लाभ, प्रमोशन, ये सब मिलते कहाँ से हैं? दशम भाव कर्म स्थान है और एकादश भाव लाभ स्थान है। अगर हम 11वें घर में पैसा कमाते हैं तो हम दूसरे घर के अंदर पैसे को जोड़ कर रखते हैं। अब आप देखिए कि हमने शुरुआत देखी कि यहाँ पर शनि है और यहाँ के भी मालिक शनि है, दोनों जगह के मालिक शनि है, और शनि लाभ भाव में बैठा है, यानी कर्म का मालिक लाभ में गया। यानी सोर्स ऑफ इनकम बंद नहीं हो रहा किसी भी माध्यम से, सोर्स ऑफ इनकम लगातार जीवन में बना हुआ है, पैसा जीवन में लगातार आ रहा है, और शनि जैसा ग्रह वक्री होकर यहाँ मजबूत है। इसका मतलब है लाभ और कर्म के स्वामी सिक्योर हुए। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि मंगल यहाँ रहेंगे कब तक? 30 जून से 18 अगस्त तक। यानी यहाँ से लेकर मंगल की दृष्टि शनि पर पहुंचेगी कि मेरी राशि का मालिक कर्म भाव और लाभ स्थान को देख रहा है। इसका मतलब लगातार कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि राशि का मालिक मंगल उसको देख रहा है।
यानी ये वो समय है जो शुरुआत से ही इस बात को दर्शित कर देता है कि जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होगा प्रोफेशनली आपके लिए फ़ायदे होंगे। जो लोग ये कहते हैं कि जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, पूर्ण सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ये तीनों महीने आपके लिए इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। आपका काम भी बनेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगी, आप जीवन में आगे भी बढ़ते रहेंगे। वहीं शनि 11वें घर में बैठकर 11वें घर को सिक्योर करता है, लगातार सोर्स ऑफ इनकम देता है। अब इस प्लेनेट को सहयोग देने के लिए जुलाई के महीने में कौन आ रहा है? शुक्र आ रहा है। जहां पूरे जुलाई के महीने में मंगल यहां से बैठकर इसको सहयोग कर रहा है, वहीं शुक्र ग्रह भी पूरे जुलाई के महीने में, क्योंकि ये 23 जुलाई को भले ही यहाँ वक्री होगा लेकिन उसके बाद ये 7 अगस्त तक यहीं रहेगा। यानी पूरे जुलाई के महीने में शुक्र जो दूसरे घर का मालिक है, मंगल के साथ यहाँ मिलकर शनि को दृष्टि देता है। ये बेस्ट टाइम है। जुलाई अगस्त तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, लाभ के लिए, तरक्की के लिए, प्रमोशंस के लिए, काम में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और धन कारक बृहस्पति भी शुक्र को देख रहा है, धन कारक बृहस्पति भी मंगल को देखेगा, भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति शुक्र मंगल को देखेगा। यानी शुक्र मंगल के ऊपर लगातार पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हैं, वो हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। यानी धन के हिसाब से कर्म और धन दोनों लगातार प्लेनेटरी पोजीशन से बहुत अच्छे चलते दिखाई देंगे तीनों महीने। विवाह और वैवाहिक जीवन, ये हम कहाँ से देखते हैं? ये हम सब कुछ 7th हाउस से देखते हैं। सप्तम भाव का मालिक पूरे जुलाई के महीने में पंचम भाव में आएगा। इसका मतलब क्या है? वैवाहिक जीवन उन लोगों के लिए जो लव रिलेशनशिप्स में हैं, ये समय जीवन साथी को दिला सकता है, वर या वधू को दिला सकता है। इस दौरान आपका कोई अटैचमेंट किसी के प्रति हो सकता है, या आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है, वो तो लव रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मैरिज में कन्वर्ट होता दिखाई देगा। वो सब इसे यहाँ देखता है। एग्जैक्टली इसके ऊपर भी शनि बृहस्पति का प्रभाव है कि बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पे भी है तो सप्तम के मालिक पर भी है। यानी फिर से वही स्थितियां कि जुलाई और अगस्त के महीने विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है। ये शुक्र वक्री होगा और वक्री होकर राशि से चौथे घर के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 4th हाउस में कुछ ना कुछ बलिष्ठता बढ़ रही है। चौथे घर में शुक्र दिग्बली होता है। चौथे घर का शुक्र सुख साधन देता है। धन के हिसाब से देखें तो सुख संपन्नता, वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखें तो सुख संपन्नता। वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉर्ट आउट होगी। खुशियों का घर है चौथा, और चौथे घर में एक खुशनुमा ग्रह शुक्र अगर पहुंच जाता है तो वहां बैठकर वो दिग्बली हो जाता है। और दिग्बली ग्रह सदैव ही अच्छे फल देने वाला माना जाता है। अगर वो शुभ हो, उस पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो और वो केंद्र त्रिकोण में हो, तो एग्जैक्टली शुक्र भी यहाँ 1 अक्टूबर तक रहेंगे, 7 अगस्त से लेकर 1 अक्टूबर तक। यानी 4th हाउस में शुक्र का जाना भी कहीं ना कहीं विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है। यानी आने वाले 3 महीने कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं कि हमने आपके जीवन की सभी मुख्य स्थितियां, चाहे स्वास्थ्य सम्मान हो, शिक्षा प्रेम संबंध हो, आपकी नौकरी व्यापार लाभ प्रमोशन, या आपका विवाह वैवाहिक जीवन, सभी के बारे में हमने दी आपको पूर्ण जानकारी कि ये 90 दिन आपके लिए बहुत ही खास हैं और हर ग्रह इसको खास होने की पूर्ण भूमिका यहाँ निभा रहा है। तो एक बहुत अच्छे समय की स्थिति हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपके लिए, आपकी राशि के लिए आने वाले 3 महीने बहुत बेहतर हैं। अपने कार्य में पूर्ण ऊर्जा से लगे रहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।